वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, रेलवे की वैकेंसीज के लिए काफ़ी लोग काफ़ी टाइम से वेट भी कर रहे हैं। तो अभी हाल ही में 588 वैकेंसीज के लिए रेलवे ने अपना रिक्रूटमेंट किया है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये रिक्रूटमेंट किन लोगों के लिए है। बेसिकली ये स्पेसिफाइड है, ये हर एक के लिए नहीं है। ओके, तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। अगर आपके कोई ऐसे फ्रेंड हो या फिर आपका कोई भाई हो, छोटा भाई हो, अगर वो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है तो आप उसको कन्वे कर सकते हैं। और साथ में रेलवे से जुड़ी सारी जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जैसे ही कोई नई वैकेंसी आएगी हम आपको इंटीमेट करेंगे। ओके, तो ये जो वैकेंसीज हैं ये ITI कैंडिडेट्स के लिए हैं, जिन्होंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा उनके पास में है और उन्होंने 10+2 किया हुआ है, तो उनके लिए वैकेंसीज आई हैं। ओके, तो ये जो नोटिफिकेशन आया है ये दोस्तों RRC, जिसको हम कहते हैं RRC भुवनेश्वर की एंड से ये रिलीज़ हुआ है। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल भुवनेश्वर ने इसको रिलीज़ किया है। अब ये जो नोटिफिकेशन है ये आपका 17 मई को आया था और इसमें क्या है कि आपका 17 जून तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ओके, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या क्या वैकेंसीज हैं और मतलब है क्या इस नोटिफिकेशन का एग्जैक्टली। तो देखिए, अगर आपने अप्रेंटिस कैटेगरीज में रिक्रूटमेंट है, ओके, तो ये जो रिक्रूटमेंट हो रहा है ये अप्रेंटिस कैटेगरी के लिए। और अगर आपने ITI किया हुआ है तो ITI किन किन कैटेगरी में होता है? मैकेनिक में, इलेक्ट्रिशियन में, वायरमैन में, पेंटर में, फिटर, सीट मेटल वर्कर, वेल्डर। ओके, तो ये कैटेगरीज होती हैं ITI की। तो इसमें ही अप्रेंटिस कैटेगरी के लिए रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। तो क्या है कि रेलवे के एंड में इन लोगों की डिमांड है, तो ये लोग एक प्रॉपर सेट ऑफ टाइम वहाँ पर स्पेंड करेंगे। ओके, तो उनको इसमें एक सर्टिफिकेशन काइंड ऑफ दिया जाएगा, उसके बाद प्रॉपर वो अपॉइंट हो जाएंगे। तो ये कंप्लीटली रिक्रूटमेंट है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने कंप्लीटली इसको डन कर लिया उसके बाद आपको जॉब ना लगे, ऐसा नहीं होगा। अगर आपने ITI किया हुआ है तो आप अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्रेंटिस का मतलब होता है एक तरह का विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। ओके, तो अगर आपके उसमें डिप्लोमा है उन लोगों के लिए ही अप्रेंटिस के लिए रेलवे की कॉल आएगी। ओके, अब इन्होंने सीधा ये बता दिया गया है कि जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो आपका केवल मेरिट बेस पर होगा। ओके, उसके लिए मेरिट लिस्ट तैयार होगी और मेरिट लिस्ट में क्या क्या चीज़ें होंगी कि आपके जो मैट्रिकुलेशन के मार्क्स हैं, ओके, और ITI, ये दो चीज़ें हैं। तो इसमें लिखा है मिनिमम 50% इन एग्रीगेट इन ईच, दोनों में 50% की बात की गई है। ओके, और ध्यान रखना एक चीज़ यहाँ पर कि जो 3 यूनिट हैं जो ईस्ट कोस्ट रेलवे की हैं, पहली यूनिट क्या है ये जिसमें 97 पोस्ट हैं। उसके बाद में खुर्दा जो रोड डिवीज़न है इसके लिए 30 हैं और जो वॉल्टेयर डिवीज़न है इसके लिए 461 है। तो टोटल हम कह सकते हैं 588 वैकेंसीज़ हैं। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है। तो देखो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो क्या है कि 10th क्लास पास होना चाहिए अथवा, और लिखा है यहाँ पर, इट्स इक्विवेलेंट अंडर 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम विथ 50% मार्क्स एग्रीगेट होने चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पर कि जो एज लिमिट है वो 15 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 24 वर्ष से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। और जो एज का क्राइटेरिया फॉलो होना चाहिए वो 17/6/2017 को इनकी कैलकुलेशन स्टार्ट होगी। ओके, ये चीज़ ध्यान रखना। तो अगर आपको लगता है कि आप इस क्राइटेरिया के बीच में फिट बैठते हैं तो आप फिल कर सकते हैं, प्लस आपने ITI किया हो। तो बहुत सारी डिफरेंट पोस्ट है। ओके, तो यहाँ पर जो अप्रेंटिस कैटेगरी में नंबर ऑफ पोस्ट हैं उसको आप अपनी सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग डालेंगे। एक चीज़ का दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पर इन्होंने सीधा बताया है कि केवल आप या तो सीरियल नंबर 1 के लिए अप्लाई करें या फिर आप 3 के लिए करें या फिर 2 के लिए करें, आइदर 1। ऐसा नहीं है कि आप थोड़ी सी डिटेल ईमेल ID फ़ोन नंबर चेंज करके आप किसी एक के लिए भी कर रहे हैं फिर दूसरे के लिए कर रहे हैं, तो इसमें आपका इन्होंने सीधा कहा है कि वो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है कैंसिल कर दिया जाएगा। ओके, और फर्दर जो भी रिक्रूटमेंट होगा उससे आपको दूर रखा जाएगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि ये जो वैकेंसी है इसमें काफ़ी सावधानी बरतने की आपको ज़रूरत है। ओके, अब हम ये देखते हैं जो एज रिलैक्सेशन है वो क्या है कि SC/ST के लिए 5 वर्ष का है, OBC के लिए 3 वर्ष का है और जो PH कैंडिडेट है उनके लिए 10 ईयर्स का है। ठीक है, तो ये जो फंडा है दोस्तों आप यहाँ पर ये समझ सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पर और लिखिए कि इन्होंने जो मार्क्स तो बता दिया आपको 50% मार्क्स, और उसके बाद लिखा है किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपका होना चाहिए एंड ऑल्सो शुड पॉज द नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इन द नोटिफाइड ट्रेड इशूड बाय द NCBT एंड SCBT। तो वही कहना है कि जो ITI अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको ITI करी होनी चाहिए, प्लस आपका 10th में 50% होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, नहीं तो आप नहीं कर सकते। ओके, अब इसको अप्लाई आपको कैसे करना है? देखो, अप्लाई करने के लिए क्या है कि आप एक ये वेबसाइट है apprentice.rrcbbs.org.in, इस पर आप जाएंगे और यहाँ से जाकर आप ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे।
वहाँ पर आपके 10th के मार्कशीट, 10th के मार्क्स डालने होंगे, आपको फ़ोटो अपलोड करना होगा, सिग्नेचर अपलोड करना होगा। तो वो सारी फॉर्मेलिटीज़ आपको ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है उसकी वहाँ पर मिल जाएंगी। एक चीज़ दोस्तों और, कि किस ट्रेड में कितनी वैकेंसी है उसके लिए एक मैं आपको फ़ाइल दे रहा हूँ, आप इस फाइल को डाउनलोड कर लें, जिससे क्या हो कि आपको ये पता चल जाए कि कितनी वैकेंसीज कहाँ पर है और आप उसके हिसाब से ही आप भरें। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फाइल का लिंक दिया है, PDF फाइल है, तो आप उस फाइल को डाउनलोड कर लें ताकि आपको ये पता चल जाए कि कौन से ट्रेड में कितनी वैकेंसीज हैं। ओके, और जो भी डिटेल भरना वो बहुत ध्यानपूर्वक भरना, क्योंकि आपका जो कंप्लीट जो रिक्रूटमेंट है वो किस पर आधारित है, आपका मेरिट लिस्ट पर आधारित है। ओके, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बाकी जो भी रेलवे का नया रिक्रूटमेंट अगर आता है, कोई बड़ी लेवल पर वैकेंसी या फिर TT या फिर अदर स्टेशन मास्टर की वैकेंसीज आती हैं, तो मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूंगा। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक वीडियो का नया अपडेट दोस्तों आता रहे। और किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया अप्लाई करने का भी, और PDF डाउनलोड करके आप वहाँ पर नंबर ऑफ़ वैकेंसीज देख लें कि आपके जिस सेक्शन के लिए आप अप्लाई करने वाले हैं उसमें आपकी स्ट्रीम के अंदर कितनी वैकेंसीज हैं। ओके, तो अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक आप यहाँ पर जो प्लेलिस्ट दी है आप इनको फॉलो कर सकते हैं, और लोगों पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यहाँ पर भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। और दोस्तों आप फॉलो करते रहें इस वेबसाइट को www.currentaffairsfunda.com, ताकि हर एक वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।